मुमताज़ अपने दफ्तर के खूबसूरत और आरास्ता कमरे में एक नरम नाजुक और नीचे सोफे पर बैठा था। इसका दाईं हाथ, जिसमें एक जलता हुआ सिगरेट था, सोफे के दाएं बाजू की बुलंदी पर सहारा लिए हुए था। इसका बायां हाथ, जिसकी दरमियानी उंगली में एक हीरे की बेशकीमत अंगूठी दरख्शन थी, बार बार इसकी पेशानी से ऊपर की तरफ हरकत करता और रह रह के उसके लंबे और घने बालों में छप जाता था। इसकी आंखें सामने की दीवार में गाड़ी हुई थीं। ऐसा मालूम होता था कि इस दीवार में कोई मकनातीसी कशिश है जो इसकी निगाह को हटने नहीं देती। इसका जिस्म बज़ाहिर आराम व इत्मीनान के मज़े ले रहा था, मगर इसका दिमाग एक मुसलसल, एक मुर्तइश, एक मुतहर्रिक ख्याल के साथ साथ बेकरार था। वो शरीफ था, ज़हीन था, अक्लमंद था, मगर उस वक्त वो इस रात की याद में महू था जिस रात को इसकी शराफत एक मरग नागहन का शिकार हो गई थी। जिस रात उसका ज़हन एक ख़ास नुक्ता ख़याल के इर्द गिर्द घूमने के सिवा और हर इदराक से कासिर हो गया था। जिस रात उसकी अक़ल खिलाफ मामूल इस बात के हक़ में राय दे रही थी जिसको वो इस रात से पहले नामनासब, मकरूह और नाजायज़ ख़याल करता था। आह! वो रात थी या दुनिया भर के तलस्मुं का एक जिंदा मुज़ाहिरा, जिसकी एक एक सातक के एक एक गैरममकन अलतक़सीम हिस्से के साथ इसकी उम्मीद, इसकी हसरत, इसकी खुशी की याद वाबस्ता थी। इसने इस रात अपनी उम्र भर में पहली मर्तबा मौसीक़ी को एक जिंदा औरत की शक्ल में तब्दील होते देखा था, जिसके नग़मे की हर उठती हुई लेहवा के ज़र्रों को हसीन बना रही थी। इसने इस रात एक औरत के पाँव की हरकत को एक शेर की कैफियत इख्तियार करते देखा था, जिससे बेजान ज़मीन में जान पैदा हो गई थी। वो रात मुमताज़ के लिए एक अजीब रात थी। इस रात जो कुछ इसकी आँखों ने देखा था, इसका ज़हन ना समझ सकता था। जो कुछ इसका ज़हन महसूस कर रहा था, इसकी आँखें ना देख सकती थीं। एक औरत एक बेबाक कैफियत में इंसानी जज्बात से खेल रही थी। इसकी निगाहें दिलों में उम्मीदें पैदा कर करके उनको एक खुशमगी दलुए की तरह पामाल कर रही थीं। उसी रात को उसने देखा कि पारसाओं की पारसाई, अक्लमंदों की अक्ल, एक औरत के नाज़ुक अंदाज़ की कुर्बानगाह पर मजरूह हो गई। उसी रात को उसने मर्द की कमज़ोरी, औरत की ताकत, ज़मीर की बुज़दिली और अखलाक की शिकस्त का मुशाहिदा किया। रात वो दुनिया के लिए वक्त की गैरमहदूद मुसाफत में अपनी मामूली मंजिल तय करके ख़त्म हो गई, मगर मुमताज़ के लिए ये एक कभी ना ख़त्म होने वाली रात थी। उस वक्त भी वो इस रात को अपने दिमाग में, अपनी आँखों में महसूस कर रहा था। इसकी ज़िंदगी का उसी रात तक चल कर रुक जाता था। इसकी याद इसके सिवा और तमाम वाक़यात को फरामोश कर सकती थी। इस रात को गुज़रे एक महीना हो चुका था। इस एक महीने में उसने दिन रात की उन थक कोशिशों, दौलत के अनदादनद सिर्फ और अपने हमदर्दों के दिमाग की लगातार काविशों से इस खूबसूरत रक़ासा के घर तक रसाई हासिल की। आह! जिस घर के दरवाजे हर दूसरे शख्स के लिए दिन रात खुले रहते थे, एक परफन दिमाग के क़बारी से मुमताज़ के लिए बंद हो गए थे। हुस्ने इश्क की चिंगारी को एक रूह सोज़शुले में मुश्तइल करने के लिए अपना पुराना मुहर्रब और कामयाब नुस्खा इस्तेमाल किया था। हर कोशिश की नाकामयाबी, हर उम्मीद की नाकामी ने मुमताज़ को पहले से ज़्यादा शायक कर दिया। आखिरकार उस वक्त जब ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ एक इकरार या इनकार पर मुनहसर थी, अक़ल और जुनून सिर्फ़ एक हाँ और ना के दरमियान पनाह ढूंढ रहा था, इसकी फ़रियाद सुनी गई। इसकी कोशिशें बारूद हुईं। इसने उस वक्त दौलत की ताकत को महसूस किया और खुदा का शुक्र अदा किया कि वो इस कदर दौलतमंद था। इसके बाद इसकी खोई हुई सेहत दोबारा उड़ कर आई। इसको दुनिया फिर हंसती हुई नजर आई। इसको ज़िंदगी फिर जीने के काबिल मालूम हुई। मगर आखिरकार इसका सारा कारोबार एक मुसलसल बेतुजही से बिगड़ गया। इसके बूढ़े बाप, इसकी प्यार करने वाली बीवी, इसकी मासूम बहन के दिल का आराम उजड़ गया। अब उसका वक्त ज़्यादातर अपने दफ्तर के कमरे में गुजरना था, जो इसके घर से दूर एक परफज़ा मकाम पर वाक़ था। वो जब कभी घर जाता तो इस तरह जैसे कोई अजनबी ज़्यादा से ज़्यादा एक आर्ज़ी मेहमान की हैसियत से किसी खैर के मकान पर घड़ी दो घड़ी वक्त गुजारने के लिए जाता है। इसके ज़ईफ़ बाप पर फालिज गिरा। वो एक दफ़ा इसको देखने के लिए गया, मगर जब उसने एक नकाहत, आज़रदगी और अफसुर्दगी से भरी हुई आवाज़ को इस रक़ासा के ख़िलाफ़ नसीहत करते हुए सुना, जो अब उसकी इंतहाई हसरतों का आखिरी मकसद थी, तो वो बेजार हो गया। जब एक पुराने मुलाजिम ने, जिसने मुमताज़ को गोद में खिलाया था, इसके कानों तक डरते डरते ये इत्तला पहुंचाई कि उसकी बीवी दिन रात रो रो कर अपने हुस्न, अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी को एक क़ब्ल अज़ वक्त मौत की आगोश में सुपर्द कर रही है, तो उसने एक फ़ख्र, एक तमसख़र से क़हक़हा लगाया और अपनी आज़ादी को ऐसी कमज़ोर जंजीरों में या ना पाकर बड़ी मुसर्रत, बड़ी तमानियत का इजहार किया।
मुमताज़ ने सिगरेट को एक आखिरी कश लेकर फूंक दिया और बाएं हाथ से एक तपाई पर से जो सोफे के करीब बाएं तरफ रखी थी एक गिलास उठाया। इसमें ज़फ़रानी रंग की शराब बर्फ़ और सोडे के पुरजोश बुखारात से दसत वाओ गिरीबों हो रही थी। इसने इस गिलास को किसी मुद्दत के प्यासे की निगाहों से देखा और फिर बग़ैर रुके बग़ैर सोचे समझे मुनम्मी उल्टा और हलक़ से उतार दिया। गोया वो इतना बेसब्र था कि काम वाओ दहान की वसातत को भी बर्दाश्त ना कर सकता था। खुदा जाने इस आब आतिशी ने इसके अंदरूनी निज़ाम पर क्या असर किया कि इसकी प्यास बुझने की जगह भिड़की और उसने पे दरपे गैस को भरना और उसी तरह खाली करना शुरू कर दिया। अब मेज़ पर एक खाली बोतल नज़र आ रही थी और एक भरा हुआ गिलास जो इस बोतल का आखिरी सरमाया था इसके हाथ में था। मगर अब इसके हाथ कांप रहे थे। इसका चेहरा सुर्ख था। इसकी आँख के सुर्ख डोरे आग की रोशन तहरीरें बनकर पुतलियों की सतह से उभरे उभरे दिखाई देते थे। इसकी सांस में एक गैरमामूली गर्मी महसूस हो रही थी। बेशुमार जले हुए सिगरेटों का एक अंबार इसके खाकिस्तान में जमा हो गया था। वो उठा और बिजली के पंखे की कारगुजारी से गैरमुतमईन होकर इसकी रफ्तार में और ज़्यादा तेज़ी पैदा करने के लिए दीवार पर लगे हुए मीटर की तरफ बढ़ा। वो उठने को तो उठ चुका था मगर इसके पाँव की लग्जिश इसकी असबी कमज़ोरी का पता दे रही थी। वो इधर इधर रखी हुई करसियों तपाइयों और अलमारियों का सहारा लेकर अपनी निशस्त तक पहुंचने के लिए चला। मगर इससे पेशतरका वो इस जगह तक पहुंचे इसकी आँखें कदआदम आईना पर रुकी जो इस कमरे के आतिशदान की दीवार के साथ आवेज़न था। इसने ज़रा बढ़कर अपने आप को इस आईना में देखना शुरू किया। उसने अपने आप को पहचानने में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाई। वो संभल कर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। अलिफ सिंह की जिद्दोजहद अपनी आँखों को आईना की शफ़ाफ़ सतह के किसी एक मरकज़ पर जमाने की सही में सरगर्म थी। वो अपने दिमाग को आईना में अपने अक्स की मौजूदगी का यकीन दिलाने पर इसरार कर रहा था। फिर जब उसने अपने आप को पहचान लिया तो उसके चेहरे पर एक मग़रूर फ़ातिह की सी एक हसीन औरत की सी तमानियत बख्श मुसर्रत ज़ाहिर हुई। आज उसने अपने लिबास के मुख्तलिफ अज्जा को एक पूरा दिन सिर्फ करके मंतखब किया था और इस वक्त अपने जिस्म के तनासुब पर इस दिन भर की मेहनत को बारूर होते देखकर वो बहुत मसरूर हुआ। फिर कुछ सोचकर अपनी गर्दन फराई और शराब की खाली बोतल को देखा। फिर आईना की तरफ मुतवज्जह हुआ। वो इस चीज़ को जिससे बोतल खाली हो चुकी थी अपनी आँखों के अक्स की गहराई में तलाश कर रहा था। इस गुमगश्ता सैलाब आतिशी को अपनी आँखों में एक जिंदा कैफियत में मवजन पाकर उसने इत्मीनान उम्मीद ज़िंदगी की एक सांस ली और फिर अपनी हरकत को अपनी निशस्त की तरफ जारी रखते हुए मामूल से ज़्यादा ज़ोर से अपने मुलाजिम को आवाज़ दी। मुलाजिम बड़ी तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ और अभी उसने मुश्किल से जी सरकार कहा ही था कि मुमताज़ ने उसको मूठ तैयार करने के लिए हुक्म दिया। अभी मुलाजिम ने पीठ ही फराई थी कि इस पर जल्दी बहुत जल्दी का तहकमाना ताज़ियाना पड़ा। जिस काम के लिए वो आज सुबह से तैयारियां कर रहा था इसको तकमील तक पहुंचाने का वक्त आ पहुंचा था। इसके सामने गोशदानी पर रखा हुआ क्लॉक 8 बजा रहा था और अब वो ज़रा सी देर का मुतहम्मिल ना हो सकता था। ये वक्त ये रात उसे कितनी मेहनतों कितनी काविशों कितनी हसरतों के बाद मैसर आई थी। इसने इस रात को अपने मौजूदा वक्त से पहले लाने के लिए कितनी पर इज़्तिराब परारज़ू और परालम कोशिशें की थीं। आज के सूरज को अपने ही दौरान हयात में डूबते हुए देखने का शौक़ इसकी ज़िंदगी के कितने दिनों को तारीख से तारीख रात से ज़्यादा तारीख बना चुका था। ये वही रात थी जिसकी आरज़ू की खाकिस्तर में हज़ारों इशाक़ दफन हो गए। ये वही रात थी जिसके हुसूल की तमन्ना इश्क की तरबियत का मूजिब होती है। ये वही रात थी जिसका शौक़ कड़ी से कड़ी मंजिल को आन वाहिद में तय और मुश्किल से मुश्किल मुहिम को एक इशारे में सर कर देता है। ये वही रात थी जिसकी उम्मीद ज़िंदगी की तलख़ीम को शीरीं, दर्द हजर की मुसीबतों को खूबसूरत, शौक़ की नाकामियों को खुशगवार बना देती है। ये वही रात थी जो ख़ुदावंद क़ानून की पाबंदियों के साथ कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा, एक औरत और मर्द की मोहब्बत का खौशतरीन समर, अरतबात जिस्मानी का आला तरीन मिराज है। ये वही रात थी जो हुक्म जवार के बग़ैर शैतान का सबसे महीब आला, अखलाक़ी ज़िल्लत की सबसे असफल गहराई, औरत और मर्द की कमज़ोरी की सबसे बड़ी दलील है। आज मुमताज़ उसी मेहनत के ज़िंदा और मुतहर्रिक बुत को अपने पहलू में महसूस करने, अपने शौक़ के पैकर बेकरार को अपनी आँखों से देखने और इस जज्बे को तकमील तक पहुँचाने जा रहा था, जिसने उसकी नज़र में दुनिया के सबसे बड़े गुनाह को सवाब, सबसे बड़ी बुराई को एक नेकी, सबसे बड़ी अखलाक़ी कमज़ोरी को एक अखलाक़ी जुर्रत कर दिखाया था।
वो मूत्र के इंतज़ार में अपने मखमली दीवान पर, जिसको उसने तुर्की वज़ा की तक़लीद में अपने कमरे की सबसे हसीन जीनत बना रखा था, लेट गया। अब वो इस बड़ी कशमकश के बाद, जिससे वो थक गया था, ज़रा आराम करना चाहता था। ये चंद लम्हों की फुर्सत गनीमत थी। उसने अपने पाँव सामने की कुर्सी पर रख के अपने सर को एक नरम और रोएदार मखमल के गाढ़ तकिए का सहारा दिया। रोने के बाद बच्चा बहुत जल्द सो जाता है। जिस्मानी दर्द के बाद दिमाग बहुत जल्द तस्कीन पाता है। तूफान के बाद समंदर की सतह पर गैर मामूली सुकून नज़र आता है। इसका दिमाग बहुत सी तकलीफियों से थक चुका था। इसका जिस्म आज दिन भर की मेहनत से तंग आ चुका था। इसके आसाब शराब के जोश और हिद्दत से अपनी इंतहाई कुशाकश कर चुके थे। इसने उस वक्त ये दीवान मामूल से ज़्यादा आरामदह, गाओ तकिया ज़रूरत से ज़्यादा नरम, ये चंद लम्हे बहुत से दिनों से ज़्यादा कारआमद महसूस किए। वो अपनी आँखें बंद करके दिल ही दिल में दीवान, गाओ तकिया और मखमल के ईजाद करने वाले दिमागों की जहानत की तारीफ कर रहा था। इस मुलाजिम की सुस्ती को, जिसे मूत्र तैयार करने के लिए हुक्म दिया गया था, कुछ ज़्यादा मातूब समझने के लिए बहाने सोच रहा था। इतने में उसने मुलाजिम को दरवाजे से दाखिल होते हुए देखा और इसके कानों ने "सरकार, मूत्र तैयार है" की आवाज़ सुनी। वो जल्दी से उठा और दरवाजे से बाहर निकलकर मूत्र पर सवार हो गया। उस वक्त इसकी अजीब हालत थी। इसने महसूस तक ना किया कि इसके सर पर टोपी और हाथ में लकड़ी है या नहीं। ये एक खिलाफ मामूल बात थी, क्योंकि आज तक इन दो चीज़ों के बगैर वो कभी घर से बाहर ना निकला था। इसको इस अमर का एहसास ज़रूर हुआ कि शायद आज वो मुलाजिम को अपने सामने से हटाया या बंद दरवाजे को खोले बगैर उनमें से गुजर गया। आज हर एक चीज़ ने कुछ ऐसी शफ़ाफ़ आबी बुखारात की सी लतीफ़ कैफियत इख्तियार कर ली थी। मूत्र मंजिल मकसूद पर पहुंच गया, मगर आज खुदा जाने क्या बात थी कि वक्त और फासिला अपने फितरी खवास के इस्तेमाल से आजिज़ था। वो ये ना जान सका कि वो कब चला और कब पहुंचा, या ये रास्ता कैसे तय हुआ। इसको मूत्र पर बैठे और फिर मूत्र से उतरने के सिवा कुछ याद ना रहा। क्या उन दोनों हरकतों के दरमियान कोई फासिला ना था, कुछ वक्त सिर्फ ना हुआ था, या उसका दिमाग उस वक्त फासिला और वक्त की सी कसीफ और माददी अशिया के नकूश को अख्ज़ करने से कासिर था। वो मूत्र से उतरा और एक बहुत सी रोशनियों से रोशन बाजार में थोड़ी दूर चलकर एक खूबसूरत और वसी मकान के दरवाजे पर रुका। वो दरवाजे के अंदर पाँव रखने ही को था कि किसी आवाज़ ने, जो उसके दिमाग से, बादिल से या जिस्म के हर रोए रोए से निकली, इसके मुतहर्रिक जिस्म को एक लम्हा के लिए साकिन कर दिया। इंसान की फितरी नेकी ने अपनी मौत से पहले ज़िंदगी के लिए आखिरी कशमकश की। अखलाक ने अपने वक़ार की हिफाजत के लिए आखिरी तदबीर की, और उसने अपनी सेहत का आखिरी सबूत दिया। ज़मीर ने इस रास्ता को टूटता देखकर जो बंदे की गर्दन को मालिक की मर्ज़ी के साथ वाबस्ता रखता था, इसको बचाने के लिए आखिरी जिद्दोजहद की। मजरू शराफत ने आखिरी सांस ली। वज़ादारी सरबाजार बेशुमार देखने वालों की निगाहों के सामने जलील होकर तरपी। इसके निज़ाम असबी ने, इसके क़वाए जिस्मानी ने एक ज़लज़ला महसूस किया। इसके दिमाग की सल्तनत में बगावत हो गई। मुमताज़ ने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, और फिर अपनी आँखों पर ख्वाहिशों की पिटी बांधकर, अपने कानों में हवस का पगला हुआ सीसा डालकर, अपने ज़मीर का गुनाह के आहनी पंजा से गला घूंट कर, एक जसद भरी और इस बरक़ी रोशनी से रोशन, मौसीक़ी के नग़मों से लबरेज़, हुस्न के करिश्मों से मसहूर मकान के अंदर दाखिल हो गया। इस मकान की मुनव्वर वाओ दरख्शों फ़िज़ा में एक बरक़ी रोशनी से ज़्यादा रोशन बिजली चमकी। मुमताज़ की आँखें चंदी गईं। उसने अपने आप को यकलखत किसी बड़े तसादुम से रुकते हुए, या शायद इसके ज़ोर और रोब से मरूब होकर एक कदम पीछे हटकर संभलते हुए महसूस किया। एक हुस्न से ज़्यादा हसीन, नूर से ज़्यादा मुनव्वर, खुशबू से ज़्यादा मुतर चेहरा इसके हसरत मंदलबों के करीब एक ख़तरनाक क़ुर्बत पर आकर रुक गया था। सफ़ेद रंग के नाजुक, शफ़ाफ़ और नरम रेशम की बारीक तामे से झिलमिलाते हुए दो बाजू, जिन पर सियाह और सुनहरी रंग की आमेज़िश से बिखरे हुए लंबे और परपीच बाल बेकरार थे, इसकी आगोश में उलझ गए थे, और दो रोशन, बड़ी और नीमवा आँखें मुस्कुरा मुस्कुराकर इसकी आँखों से एक खामोश मगर आम फ़हम ज़बान में कुछ ऐसी बातें कर रही थीं जिनको इसका दिल सुन सुनकर समझ कर मसरूर हो रहा था। इन्हीं आँखों के पर कैफ जज्ब से खींचकर, इन्हीं बाजों के उलझे हुए जाल में फंसकर, इन्हीं बातों की कशिश से मुतासिर होकर, वो एक कमरे में, जिसके खले हुए दरवाजे दरमियानी सहन के दाएं कोने में लाखों दलरबाइयों के जादू जगाकर हर तशना लब अरमान को तकमील हसरत की दावत दे रहे थे, पहुंच गया।
इस रात के बाद कई रातें आईं और गुजर गईं, कई दिन पैदा हो कर कम अदम में छप गए। दिन महीनों नूनवन्ना में, महीने बरसों में तब्दील हो गए, बच्चे जवान, जवान बूढ़े हो गए। ज़माने के साथ अहल ज़माना के ख़यालात, वक्त के साथ लोगों की सिफ़ात तब्दील हो गईं। पैदा हो के फ़ना होने वाली, फ़ना हो के ज़िंदा होने वाली, दुनिया के साथ सिलसिला हयात वाओ ममात बदल गया। मगर मुमताज़ के जज्बात में कोई तब्दीली, कोई तग़य्युर रूनुमा ना हुआ। वो उसी तरह इस साहिरा के सेहर से मसहूर, इस काहिरा के हुक्म से मजबूर होकर अपनी जवानी, अपनी सेहत, अपनी दौलत, हुस्न वाओ नाज की चौखट पर भी चढ़ाता रहा। इस अरसा में ऐसा ज़माना भी आया जब मुमताज़ ने दिनों तक, महीनों तक इस मकान की अंदरूनी दुनिया के सिवाय बैरूनी दुनिया की किसी चीज़ को ना देखा। किया उसने सारी दुनिया का माहसिल इस महदूद चारदीवारी के अंदर हासिल कर लिया था, या दुनिया ने उसको अपनी वसी निमतों के खिलाफ बगावत करते देखकर इस जंदन में महबूस कर दिया था। इस तमाम अरसा में वो अगर सोता तो सिर्फ इसलिए कि वो गारत गर्दीन ईमान इसको ख्वाब में नजर आए। अगर बेदार होता तो महज इसलिए कि इस बेदादगर को अपनी आँखों के सामने मश्क सितम करते देखे। जब वो किसी बात पर बिगड़ जाती तो वो अपने दिल की हसरतों को, अपनी जवानी के वलूलों को, अपनी ज़िंदगी की उम्मीदों को आंसू के एक कतरे में मुंजमद करके उसके कदमों पर गिरा देता। जब वो मन जाती तो अपने शौक़ को, अपने इज़्तिराब को, अपनी खौद फरामोश अक़ीदत को अपने सर की एक जुम्बिश में मुतशक्किल करके उसके पाँव पर निछावर कर देता। एक शब वो इस हुस्न फरूश की आगोश में बेखबर पड़ा था कि इसने अपनी बीवी की नागहानी मौत की खबर सुनी। इसने अपनी आँखें खोलीं और इसको, जिसने मरने वाली के जायज़ हक़ को एक जाबिर मुल्कगीर की तरह गसब कर लिया था, फातिहाना मुसर्रत से मसरूर देखकर मुतमईन हो गया। एक दिन जब वो उस मकान की हर पाबंदी से बेपरवाह आज़ादी से बेजार होकर इस औरत के लिए, जिस पर अब वो एक वाहिद मालिक की हैसियत से कब्ज़ा करने का मुतमन्नी था, जिसको अब वो अपने सवा किसी और की आँखों से देखा जाना भी पसंद ना करता था, एक अलहदा इशरत मंजिल बनाने की फ़िक्र में था। उसके लिए बहुत से नक्शों पर जो उसके दिमाग के मनज़रगा पर बारी बारी मुनक़िश होकर महू हो जाते थे, गौर कर रहा था और उन निमतों की तकमील के लिए अपने मुहासल को नाकाफ़ी पाकर ख़याल ही ख़याल में अपने बाप की जुमा की हुई दौलत को एक खुदगर्ज़ लालची की नज़रों से देख रहा था। उसने एक बंद और सरबमहर लिफाफे को खोलकर, जिसको अभी अभी डाकिये ने इसके हाथ में देकर रसीद हासिल की थी, अपनी आँखों से ये पढ़ा कि इसके बाप ने उसकी रोज़अफ़ज़ूं बदकारियों से तंग आकर इसको एक दिन भी पहले से बेहतर ना पाकर अपनी जायदाद से महरूम कर दिया है। इसके दिमाग पर एक धक्का सा लगा, मगर जब उसने आँखें उठाकर इस औरत को, जिसके इस्तेमाल के लिए वो इस दौलत को तैयार करता था, उसी तरह मसरूर, उसी तरह मुतमईन, उसी तरह अपने कब्ज़ा में पाया, तो वो एक बूढ़े शख्स के कमज़ोर इरादे पर, एक बाप के बहुत जल्द फरू हो जाने वाले गुस्सा पर हंसा और बातों में मशगूल हो गया। अभी इसके पास अपनी मेहनत से कमाई हुई, अपने मुसारफ से बचाकर जुमा की हुई दौलत थी। अगरचे वो कई बार ये समझने की बेकार कोशिश करना चाहता था कि ये दौलत बहुत देर तक इसके मौजूदा अखराजात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, अभी उसको इस बात की तसल्ली थी कि उसका मायूस बाप इसके लिए इस खूबसूरत और आरास्ता मकान के दरवाजे बंद नहीं कर सकता, जिसको वो हमेशा मेरा खूबसूरत दफ्तर कहकर पुकारता था और जिसको इसने 15 रुपये से अपने नाम पर ख़रीदा था। इसको बीवी की मौत, दौलत के नुकसान, बाप के गुस्से, बहन की मायूसी का कुछ एहसास ना हुआ, क्योंकि वो औरत जिसकी मोहब्बत से भरी हुई एक नज़र में वो अपने दिल की तमाम जज्बात को मरकूज़ किए हुए था, इस पर मेहरबान थी, इसके पहलू में थी, इसकी थी। वो दुनिया के तमाम रिश्तों को, तमाम ताल्लुकात को, तमाम चीज़ों को सिर्फ उसी एक औरत की वसातत से महसूस कर सकता था। वो औरत एक रंगीन मुजस्समा थी, जिसने मुमताज़ की निगाह में दुनिया की हर चीज़ को अपने ही रंग में रंग दिया था। आखिर एक दिन वो भी आया जो कानून फितरत के हर गुनहगार के लिए मौत से ज़्यादा यकीनी है, जब इसका तमाम सरमाया तवक्कत से बहुत पहले ख़त्म हो गया, जब इसके लिए उसके खूबसूरत दफ्तर के दरवाजे अगर बाप के गुस्से ने नहीं तो कर्ज़-ख़्वाहों के क़ुर्क़ी ने बंद कर दिए। इस दिन को अगर आना ही था तो ज़रा पहले आया होता, जब मुमताज़ तंदुरुस्त था, जब इसका दिमाग सही था, जब वो काम करके दौलत कमाने की काबिलियत रखता था। मगर उस वक्त वो शहर की सबसे ज़्यादा गरीब परवर सराय के एक तंग व तार कमरे में एक शिकस्ता चारपाई पर लेटा था। शराब ने, जिसकी कसरत उसी रकासा की कोशिशों की शर्मिंदा इसन थी, पानी, चाय, ताम और हर कस्म की खुराक की जिसका वो आदी था, जगह ले ली थी।
دخترز نے ممتاز کو اپنی اداؤں کا اس قدر متوالا بنا دیا تھا کہ وہ پیاس، بھوک، درد، غرض قوائے جسمانی کے ہر مطالبے کا علاج اسی کی عشوہ گرین سے کرتا تھا، اور اب جب کہ اس کے پاس اس قیمت کے بغیر نہ ہاتھ آنے والے پانی کو خریدنے کے لیے ہبہ تک نہ تھا، اب جب کہ اعصابی نس